सरकार के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए। विपक्ष क्या कह रहा हमारा विषय नहीं है। हम अपनी तैयारी कैसे करें, उसी विपक्ष से ना निपटना है हम लोग को 24 और 25 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ पक रहा है और उसकी सुगंध अब धीरे धीरे फैलने लगी है। कहते हैं बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है और राजनीति के लिए तो ये बात बिल्कुल मुफीद है। राजनीति में तो आग लगे बिना धुआं वैसे भी नहीं उठता है। तो पक रहा है और पकती हुई चीज नजर आ रही है, पकने की गंध या सुगंध नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में वो खेल अंतिम खेल नहीं था जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ चले गए, बल्कि उस खेल के बाद तो कई खेल की गुंजाइश बन गई। उस खेल के बाद तो कई नए खेल के आसार नजर आते हैं। खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है क्या? तेजस्वी यादव की ताजपोशी 2025 से पहले हो जाएगी क्या? ये सवाल है। आरजेडी पूरी तरह से एक्टिव है। आरजेडी एक्शन के मोड में है। बहुत खलबली है और बहुत गहमागहमी है आरजेडी के अंदर खाने, जो बात साफ तौर पर नजर आती है। आरजेडी के दूसरे नेताओं के बयान छोड़ दीजिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान हमने आपको बताया। जगदानंद सिंह जो हल्का बयान नहीं देते, यूं ही कुछ नहीं कह जाते। उन्होंने दूसरी बार यह कह दिया, इस तरफ इशारा किया कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार को दिल्ली की राह लेनी चाहिए। पहली बार उन्होंने कहा नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। जेडीयू को यह बात बहुत नागवार गुजरी थी। अब हाल में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि बड़ी लड़ाई के लिए छोटा पद छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार को नसीहत दी है। मतलब क्या है? मतलब यह है सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़े, अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज एक और चीज हुई है। हालांकि आरजेडी इसको रूटीन वर्क बता रही है। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई है। पार्टी के विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि पार्टी की मजबूती के लिए बैठक हुई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जगदानंद सिंह, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या यह बैठक रूटीन बैठक थी या वाकई अब धीरे धीरे एक्शन दिखेगा और खरमास के बाद खेला हो जाएगा? तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आरजेडी क्या 2025 तक इंतजार करेगी या हैप्पी होली तेजस्वी यादव मनाएंगे, होली तक उनकी ताजपोशी हो जाएगी? कई तरह की खबरें हैं, कई तरह के कयास हैं और उन खबरों और उन कयासों के बीच से, उन खबरों और कयासों के तह तक जाकर हम सही खबर आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। सही जानकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भाई। बिहार की राजनीति तो वैसे भी खरमास के बाद वाले खेल के लिए जानी जाती है। क्या खेल होता है देखना होगा। लेकिन आरजेडी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक को लेकर भाई वीरेंद्र आरजेडी के बड़े नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आलोक मेहता, इन सारे नेता क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आज किस विषय पर बात हुई है बैठक में? बात केवल एक हुआ, हमारा जो संगठन है, उस संगठन में जहाँ कमजोरी हो उसकी चर्चा की गई। इसको कैसे ठीक किया जाए 24 और 25 की तैयारी संगठन के माध्यम से, संगठन कहीं कमजोर न रह जाए, उसी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सभी विधायक साथियों के साथ बैठक हुई और बैठक में निर्णय हुआ कि सभी लोग परिश्रम करके बूथ लेवल तक अपने इस काम को करें। सर इधर देखा जाए सर, मगध यूनिवर्सिटी का जो सेशन देख रहे सर, इधर कम कर दो। सरकार के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए
चर्चा हुई है और हर विधायक मंत्री सबको जिम्मेवारी मिली है कि पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और इसीलिए बैठक बुलाई है। कैबिनेट अभियान की बात जो हो रही है, कितने सदस्य जुटाने के एक लक्ष्य रखा आप लोगों ने? 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा। सर ये बताइए, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी कोई चर्चा हुई? अरे है नहीं क्या? भाई, इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसकी चर्चा नहीं हुई है। संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और सरकार के नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर आदमी को जिम्मेवारी लेना जनता के पड़ेगा। दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं आप? निश्चित रूप से। बीजेपी कह रही है। और बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, वो जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम लोग अपने नीतियों को गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।